स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल सीवी वधवा इंग्लिश क्लासेस पर। हमारी कोशिश रहती है कि हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिले और उसी अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत से स्टूडेंट होते हैं जब वो सब्जेक्ट को देखकर अपनी वर्ब का यूज करना होता है तो वो उसके लिए गलत मेथड यूज करते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास, जैसे कि कैटल है, कैटल और पीपल। ये हमारे पास वो सब्जेक्ट है जिनको देखकर स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि इनके साथ हम कौन सी वर्ब का यूज करें, इज वर्ब का यूज करें या आर वर्ब का यूज करें, क्योंकि ये बी के फॉर्म है, इज एम आर वाज वर हैज हैव बीन। तो यहाँ पर हम द कैटल द पीपल वर्ड देखते हैं तो किसका यूज करें, क्योंकि ये हमारे क्या है, नाउन्स है। कुछ नाउन्स हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम अगर उनका रूप देखते हैं तो कैटल और पीपल के साथ क्या है, इज का यूज होना चाहिए। जब भी हम उनका क्या देखते हैं, फॉर्म देखते हैं तो हमें लगता है ये क्या है, सिंगुलर है। लेकिन जब हम इनका मीनिंग देखते हैं तो मीनिंग से हमें पता चलता है कि ये क्या है, प्लूरल है और इनके साथ किसका यूज होना चाहिए, प्लूरल वर्ब का यूज होना चाहिए। इस तरह के जैसे द कैटल वर्ड आ गया तो हमें पता है कैटल वर्ड है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा, आर। पशु चल रहे हैं, द कैटल आर ग्रेजिंग। द पीपल, पीपल वर्ड को देखकर स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि ये सिंगुलर है, नहीं ये हमारा प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आर का यूज करेंगे। तो ऐसे कौन से वर्ड है जिनको आप प्लूरल रूप, जहां पर हमें प्लूरल फॉर्म का यूज करना होता है, प्लूरल वर्ब का यूज करना होता है, तो कौन कौन से हमारे नाउन्स है आपको उनको ध्यान में रखना है। एक होता है नाउन डजन, इसी तरह के कुछ और नाउन्स है हमारे पास, जैसे वर्ड है मिलियन, डजन, मिलियन, और इसी तरह के पास हमारे पास वर्ड होते हैं हंड्रेड, थाउजेंड। वर्ड कौन से हो गए, डजन, मिलियन, हंड्रेड, थाउजेंड, और हमारे पास स्कोर, SCOR, एक्सेट्रा। इस तरह के कुछ हमारे पास नाउन्स होते हैं जिनको अगर हम देखें तो वो हमें प्लूरल वर्ब जिनके साथ हमारी यूज होती है, लेकिन अगर हम उनको वैसे वर्ड को देखें नाउन को तो ये हमें सिंगुलर नजर आती है, लेकिन इनके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, यानी इज का यूज नहीं करते। किसका यूज करते हैं, हम आर का यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका हम फॉर्म देखें तो फॉर्म में नजर आते हैं कि ये प्लूरल है, लेकिन इनके साथ हम किसका यूज करते हैं, ये जो वर्ड देख रहे हैं मैथमेटिक्स और न्यूज, ये हमें नजर आते हैं जैसे ये प्लूरल फॉर्म है, लेकिन इनका जब हम अर्थ यूज, मीनिंग इनका हम यूज करते हैं जब, तब हम इनका किन के अंदर, सिंगुलर वर्ब के अंदर यूज करते हैं। जैसे कि मैथमेटिक्स है इज, और यहाँ भी क्या आता है, न्यूज के साथ भी क्या आता है, इज आता है, और मैथमेटिक्स के साथ भी किसका यूज किया जाता है, इज का यूज किया जाता है। ऐसे कौन से वर्ड होते हैं, जैसे वर्ड्स होते हैं वेज, इसी तरह से हमारे कुछ और वर्ड्स हैं जैसे कि पॉलिटिक्स, जैसे कि हमारा वर्ड है पॉलिटिक्स, इसी तरह से हमारा वर्ड होता है फिजिक्स। कौन कौन से वर्ड हो गए, वेज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स। इसी तरह से हमारा वर्ड्स आ जाता है, जैसे इसके अंदर आ जाता है इनिंग्स। कौन सा वर्ड आ जाता है हमारा, इनिंग्स, वेज, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, और इसी तरह से इनिंग्स, और इसी तरह से हमारा एक वर्ड आता है सब्जेक्ट का इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। ये जो वर्ड होते हैं अगर इनको फॉर्म में देखें तो हम फॉर्म में क्या नजर आते हैं, ये प्लूरल नजर आते हैं, लेकिन इनका यूज हम किस वर्ब में यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब में यूज करते हैं। इस तरह से आपको कभी कंफ्यूज नहीं होना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की और भी वीडियोस है, हम आपको सेंड करते रहेंगे, और आप अपने सीवी वधवा इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल को इसी तरह से प्यार करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, और हम आपके पास करंट जो भी इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी
टॉपिक्स होते हैं तो उसको हम क्लियर करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।